अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय भीम, नमस्कार। अजमेर की रूपनगर तहसील के नोजल गांव में 23 साल के ओम प्रकाश रैगर ने 1 नवंबर को आत्महत्या कर ली। उस आत्महत्या के बाद पूरे देश में एक माहौल बन गया है और उसने जो खास तौर पे जो नोट छोड़ा है 3 पन्ने का आत्महत्या करने से पहले जो लिखा है उस पर लगातार डिस्कशन हो रहा है। उसमें चंद्रशेखर रावण का जिक्र किया गया है आखिरी इच्छा के तौर पर कि वो अंतिम संस्कार के वक्त में मौजूद रहें, वो अंतिम संस्कार करें, न्याय दिलाएं। निश्चित तौर पे चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आने से मामले को और बल मिला है और कहीं ना कहीं ओम प्रकाश रैगर यह चाहता था कि उसे न्याय मिले, उसकी आत्महत्या जाया ना जाए। मामला ये था कि ओम प्रकाश रैगर के विकलांग पिता जो कि किसान थे उनको अपमानित किया गया। गांव के ही लोगों ने, गुर्जर समाज के लोगों ने उसके खेत में अपने जानवर छोड़ दिए और वो हर साल ऐसा ही करते थे। इस बार ओम प्रकाश जो कि 23 या 25 साल का तकरीबन युवक है जो नर्सिंग की पढ़ाई करता था, उसने इस मामले के खिलाफ आवाज़ उठाने की सोची। उसे भरोसा था कि वो थाने पे जाएगा और उसे न्याय मिलेगा, लेकिन जब वो थाने पे गया तो उसके जाने के पहले सिफारिश पहुंच चुकी थी। थानाध्यक्ष ने न्याय दिलाने के बजाय सिफारिश को ज़्यादा तवज्जो दी, उसे लौटा दिया गया। उसे दूसरे दिन बुलाया गया, वो फिर गया। उसने कोर्ट जाने की बात कही। पढ़ा लिखा युवक था, नए सपने थे, अम्बेडकरवाद की बात करता था, संविधान को समझता था। उसने कहा कानून का सहारा लेगा। थानाध्यक्ष ने देखा कि अच्छा ये कानून की बातें कर रहा है, उसने एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन मामले को इतना हल्का बना दिया कि उसे न्याय ना मिल सके। इस पूरे मामले में एक लोकल पॉलिटिशियन, उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और कहीं ना कहीं जब ओम प्रकाश रैगर को यह लगा कि वह न्याय नहीं हासिल कर पाएगा, वो अपने पिता को जो बेइज्जत हुए थे, जिनके साथ मारपीट की गई थी, अपनी माँ को जिनके साथ गलत व्यवहार किया गया था, उनको न्याय नहीं दिलवा पाएगा, तो 23 साल के ओम प्रकाश रैगर को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वह इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि वह अपने माता पिता को न्याय नहीं दिला सका। वह शर्मिंदा था और इस शर्मिंदगी में उसने आत्महत्या कर ली। अपने माँ बाप का एक लौता बच्चा था, बेटा था, एक बहन माँ बाप को छोड़ गया पीछे। उसने जाते जाते कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सारी ज़मीनें बिक जाएं, उन्हें दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। और उसने जो आत्महत्या की, उसके जब पत्र को पढ़ेंगे आप 3 पन्ने के, तो साफ दिखेगा कि वो आत्महत्या सिर्फ इसलिए कर रहा था, उसने आत्महत्या करने की सिर्फ इसलिए सोची कि कहीं ना कहीं उसकी बात को गंभीरता से लिया जाएगा। उसकी जो बात है, उसकी आत्महत्या है, जो उसे जीते जी न्याय नहीं मिल सका, वो आत्महत्या करने के बाद संभवतः उसे न्याय मिल जाएगा। जैसा कि उसने चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी प्रमुख हैं, अंतिम इच्छा जाहिर की थी कि वो उनके अंतिम संस्कार करें, शामिल हो। चंद्रशेखर गए। राजस्थान में माहौल बिगड़ा हुआ है। उस वक्त में अंतिम संस्कार के बाद लगातार लोग मांग कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में हमें 3 नाम देखने होंगे कि किस तरीके से समाज काम करता है और किस तरीके से दलित समाज के एक व्यक्ति के साथ होता है जब वो जब वो इंसाफ की गुहार लगाने थाने पहुंचता है। इस मामले में जो दोषी हैं, जिसने उसके माँ बाप के साथ मारपीट की, उसका नाम कृष्णा राम गुर्जर है और उसके 2 भतीजे जिसका नाम लिखा गया है कानाराम गुर्जर और नंदाराम। इन तीनों ने उसके पिता के साथ मारपीट की खेत में, अपने जानवर छोड़े खेत में फसल को खा जाने के लिए। इसके बाद थानाध्यक्ष का नाम सुनिए। थानाध्यक्ष का नाम जो लिखा गया है पत्र में, वह अयूब खान लिखा गया है। जी हाँ, अयूब खान, अंसारी नहीं, खान, ध्यान दीजिएगा। जो लोकल पॉलिटिशियन है, जो पूर्व सरपंच, जो पूरे मामले में इन्वॉल्व होकर उसने थानाध्यक्ष के साथ मैनेज किया और इस केस को कमज़ोर करने की कोशिश की, उसका नाम है रणजीत सिंह राठौर। इन तीनों नामों पे गौर करिए, किस तरीके से जब दलित समाज का एक व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति होता है, वो इंसाफ की आस लिए
थाने की तरफ देखता है तो उसको किस तरीके से मिलकर ये समाज में बैठे हुए पदों पे बैठे हुए लोग किस तरीके से उसे उलझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि वो आत्महत्या कर लेगा और मामला इतना बिगड़ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे एक घटनाक्रम ने पूरे समाज की सच्चाई बता दी है, जो सामाजिक संरचना है, जो जातिवाद है गांव के भीतर, और किस तरीके से जब एक दलित व्यक्ति न्याय मांगने आता है तो किस तरीके से उसके साथ तमाम धड़े के लोग मिल जाते हैं, चाहे वो गुर्जर हो, चाहे वो खान हो, चाहे वो राठौर हो। किस तरीके से वो एक साथ मिलकर दलित व्यक्ति को दबाने की कोशिश करते हैं, उसे न्याय न मिल पाए इसकी कोशिश करते हैं, अपने व्यक्ति को बचाने की कोशिश करते हैं, या पूरे समाज में जो जातिवाद है और जो दलितों को न्याय नहीं मिल पाता है, किस वजह से न्याय नहीं मिल पाता है, वह बताता है। ओम प्रकाश चला गया, सवाल छोड़ गया, लेकिन इस सवाल के बीच में मेरी समझ कहती है कि एक संदेश तमाम उन व्यक्तियों के लिए भी है, तमाम समाज के लिए भी है जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिनके बच्चे ओम प्रकाश रैगर की उम्र में हैं। हम आखिर क्यों नहीं अपने बच्चों को, जो 14 साल 15 साल के बच्चे होते हैं, उनको यह बताते हैं कि जब वो बड़ा होगा, जब वो 14-15 साल की उम्र के बाद घर के बाहर निकलना शुरू होगा, दुनिया देखना शुरू होगा, तो उसके सामने जाति का सवाल आएगा। हम क्यों नहीं अपने बच्चों को यह समझाते हैं कि जब जाति का यह सवाल आएगा तो उससे निपटना किस तरीके से है। क्योंकि रोहित वेमुला हो, पायल तड़वी हो, या फिर ओम प्रकाश रैगर हो, या फिर और भी चंद्रशेखर हो, जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और उन्होंने खुदकुशी कर ली, आखिर जातिवाद के सवाल से यह तमाम लोग हैंडल क्यों नहीं कर पाते, लड़ क्यों नहीं पाते। यहाँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है माँ बाप की। मेरी फिर से विनती है, दरख्वास्त है कि जो भी दलित समाज के लोग हैं खास तौर पे, वो अपने बच्चों को यह बताएं, जो 14 साल 15 साल के बच्चे जब उनके हो जा रहे हैं उनको बताएं, संभव तो उसके पहले समझाएं कि जाति का सवाल आएगा और तब किस तरीके से जातिवाद का मुकाबला करना है, किस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल करना है, किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देना है, ना कि क्विट कर जाना है। अम्बेडकरवादियों के तमाम संगठन हैं, उनसे भी मेरा सवाल है। चंद्रशेखर आज़ाद का जिक्र किया है ओम प्रकाश रैगर ने कि वह उन्हें न्याय दिलाएंगे। कहीं ना कहीं एक उम्मीद बंधती है जब समाज में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, इस तरह के लोग लड़ते हुए दिखते हैं, तो तमाम राजनीतिक बहसबाजियों के बीच में, बाबा साहब का तमाम नाम लेने के बीच में, बौद्ध धर्म अपनाने की मुहिम चलाने के बीच में, आखिर तमाम संगठन, सैकड़ों संगठन जो दावा करते हैं कि उनका संगठन देशव्यापी है, वो क्यों नहीं एक काम करते हैं कि जो नए बच्चे हैं, जो किशोर युवा हैं, तरुण युवा हैं, उनके लिए देश भर में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाए। क्यों नहीं उनके लिए एक सेमिनार चलाया जाना चाहिए, जहाँ पे उनको बताया जाए कि अब वो जिस उम्र में पहुँच चुके हैं, उनके सामने जातिवाद का सवाल आएगा, उनसे कैसे लड़ा जाए, कैसे बचा जाए, ताकि आने वाले दिनों में हम किसी और ओम प्रकाश रैगर जैसे युवा को खोए नहीं। ओम प्रकाश रैगर की जो आत्महत्या है वो महज एक खबर भर नहीं है, वह इस समाज के भीतर जातिवादी की जो हरामी व्यवस्था है उससे किस तरीके से दलित समाज उलझा हुआ है, उससे किस तरीके से दलित समाज को रोकने की कोशिश की जाती है, उसकी कलई खोलता है। यह जो घटना है वह पूरे दलित समाज को संदेश देती है कि अपने बच्चों को अब वक्त आ गया है कि तैयार किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए कि जातिवाद से लड़ना कैसे है। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें।